हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 पे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन हमने 7 कर दिए थे। आज करते हैं क्वेश्चन 8, 9, 10। क्वेश्चन 8 को पहले देख लेते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ और ये बोर्ड पे भी आपको आ रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक स्क्वायर फील्ड है ग्रास की, जिसमें कॉर्नर में एक हॉर्स को रस्सी से बांधा गया है और उस रस्सी यानी रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और वो जो स्क्वायर फील्ड है उसकी लेंथ 15 मीटर है। तो स्टूडेंट, स्क्वायर फील्ड है और हॉर्स को एक कॉर्नर से बांधा गया है। तो हॉर्स, थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। ये स्क्वायर फील्ड इस कॉर्नर से हॉर्स को बांधा गया है। सपोज स्टूडेंट ये हॉर्स, तो हॉर्स के घूमने की एरिया इस टाइप की होगी। और स्टूडेंट, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये एक सर्कल बन जाएगा और ये उसका सेंटर होगा। तो ये जो शेप बनेगा जहां पर हॉर्स घूम पाएगा वो हो जाएगा सेक्टर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सेक्टर के एरिया की फॉर्मूला का यूज करेंगे और स्क्वायर फील्ड है तो ये जो थीटा होगा वो 90 का रखेंगे। तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो रोप की लेंथ है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। तो स्क्वायर फील्ड से ये पता हो गया कि थीटा 90 लेना है और लेंथ ऑफ रोप से ये पता हो गया कि रेडियस को 5 मीटर लेना है। अब सेक्टर है तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, पाई की वैल्यू पुट करने से पहले आप लोगों ने देखना कि पाई की वैल्यू मिली हुई कि नहीं। तो पाई की वैल्यू मिली हुई है 3.14। तो थीटा लेंगे 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 5, स्क्वायर मतलब 2 बार। सो 0 0 कटेगा, 9 1 टाइम, 9 4 टाइम। अभी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे। 3.14 इंटू 5 इंटू 5, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये उसका आंसर है। फिर सेकंड में बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अभी स्टूडेंट इन्होंने रोप 10 मीटर की रखी है, मतलब अभी हमारा रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। तो थीटा लेंगे सेम और रेडियस लेंगे 10 मीटर। फिर से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, पाई 3.14 ये दे रखा है इन्होंने और ये होगा 10 इंटू 10। तो उसमें 0 0 कटेगा, 9 1 टाइम, 4 टाइम। पॉइंट निकाल के नीचे 10 100 लिखेंगे तो 0 0 से कट, 0 0 से कट। तो उसमें ऊपर आएगा 314 अपॉन 4। 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा, 4 7 जा 28, लेफ्ट 3, 4 का 34 पर 8, 32 लेफ्ट 2, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 देंगे, 5 4 जा 20, तो 78.5 मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसमें जब रेडियस यानी रोप की लेंथ 10 थी तो हॉर्स को इतनी एरिया मिल गई। जब रेडियस 5 थी, रोप की लेंथ 5 मीटर थी, तो हॉर्स को इतनी एरिया थी ग्रेजिंग के लिए। तो बोल रहा है कि कितनी इंक्रीज हुई। तो लिखेंगे एरिया इंक्रीज, एरिया ऑफ ग्रेजिंग इंक्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे। 78.5
माइनस 19.625। चलो स्टूडेंट माइनस करते हैं। 10 में से 5 कटेंगे 5, 9 में से 2 कटेगा 7, 4 में से 6 नहीं कटेगा तो 1 कैरी करेंगे, 14 में से 6 कटेगा 8, सॉरी 10 में से 5 कटेगा 5, 9 में से 2 कटेगा 7, 4 में से 6 नहीं कटेगा तो 1 कैरी करें, 14 में से 6 कटेगा 8 पॉइंट, ये होगा 7, 7 में से 9 नहीं कटेगा तो 1 कैरी करेंगे, 17 में से 9 कटेगा 8, 6 में से 1 कटेगा 5। तो स्टूडेंट इतनी एरिया इंक्रीज हुई ग्रेजिंग की हॉर्स के लिए जब रेडियस 10 की गई। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 9। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter। इसमें ब्रोच एक टाइप का गहना होता है, जेवर होते हैं, वो सिल्वर और गोल्ड से बनाए जाते हैं, और ऐसा एक ब्रोच बनाया गया है जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में है कि ये कैसे बनाया गया है। इसमें 5 डायमीटर हैं और हर डायमीटर का जो मेज़र है वो 35 mm है। 5 डायमीटर से इस ब्रोच जो सर्कल शेप में है इसके 10 इक्वल पार्ट किए गए हैं। अब इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वन इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर। टोटल सिल्वर वायर कितनी यूज हुई। तो स्टूडेंट सिल्वर वायर एक तो सर्कल बनाने में यूज हुई, उसके बाद ऐसे 5 डायमीटर, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये तीसरा डायमीटर, ये चौथा डायमीटर, कितने हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चलो 5वां डायमीटर ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके 10 सेक्टर बने हैं। अब इन्होंने 2 सवाल करे हैं। नंबर 1, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर। तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर, अभी वायर कहाँ यूज हुई। तो स्टूडेंट नंबर 1 इस सर्कल को बनाने में यूज हुई, और ये इस सर्कल का जो लेंथ है वो इस सर्कल का होगा सरकमफ्रेंसिस। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर, इतनी वायर यूज हुई। सरकमफ्रेंसिस की फॉर्मूला पाई डी और प्लस 5d। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में एक बार देखेंगे पक्का कि मिली हुई कि नहीं, नहीं तो हम लोग 22/7 लेंगे और डायमीटर लेंगे 35। यहाँ पर 5 × 35, 7 1 टाइम, 7 5 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और 2 17। अभी दोनों को प्लस करेंगे 505 718 112। ये मिलीमीटर है तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखोगे मिलीमीटर। इतनी वायर की जरूरत है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 1 क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स ब्रोच में 10 सेक्टर बनाए गए हैं, मतलब सेंटर पर जो 360 की डिग्री बनती है उसके 10 पार्ट होंगे। हर सेक्टर में इसका 10th पार्ट ऑफ द टोटल होगा। मतलब यहाँ पर थीटा हम लोग फाइंड करेंगे 360 और जितने पार्ट किए गए इसके 10 पार्ट, हर सेक्टर में 10th पार्ट ऑफ टोटल डिग्री है तो आएगा ईच पार्ट की डिग्री 36 डिग्री। इसके बाद इसमें डायमीटर दे रखा है 35 mm। तो इसमें रेडियस लिखेंगे 35/2। ठीक है, अभी लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा इज 36, पाई की वैल्यू 22/7
और ये 35/2 दो बार, 36 वन टाइम 10 टाइम, 7 वन टाइम 7 5 टाइम, 5 वन टाइम 5 टू टाइम, 2 वन टाइम 2 11 टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ बचेगा 11 35, नीचे 2 2 या 4, 5 11 या 55, लेफ्ट 5, 3 11 या 33 और 5 38। तो देखो स्टूडेंट ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। 4 से डिवाइड भी करके रख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 करते हैं स्टूडेंट। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। इसमें पता है ना, रिब्स होते हैं जो अम्ब्रेला के अंदर, जो अम्ब्रेला को बाइफरकेट कर देते हैं। 8 रिब्स है तो 8 पार्ट में अम्ब्रेला बाइफरकेट हो जाती है। विच आर इक्वल स्पेस, उनके बीच जो स्पेस है वो इक्वल ही है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फ्लैट कंसिडर करते हैं कि ये फ्लैट अम्ब्रेला है और उसका रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो स्टूडेंट 8 पार्ट में अम्ब्रेला कन्वर्ट की गई है, मतलब 8 सेक्टर बने हुए हैं अम्ब्रेला में। तो ईच सेक्टर में सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिवाइड 8 होगा। मतलब हम लोग थीटा करेंगे 360/8, 8 4 जा 32, 4 लेफ्ट 5, मतलब डिग्री आ गई 45। इसके बाद स्टूडेंट रेडियस इन्होंने 45 सेंटीमीटर दिया है। अभी सेक्टर बने हुए हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा इज 45/360। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम लोग 22/7 और ये 45 लेंगे 2 बार। अभी देखो यहाँ पर 8 की टेबल 45 टाइम, तो 45 की टेबल 360 पर 8 बार लगा देंगे। 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 11 टाइम। अभी 7 की टेबल यहाँ लगेगी नहीं, तो स्टूडेंट इन सबको मल्टीप्लाई करके अपॉन में 4 रखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। आप ट्राई करो। तो स्टूडेंट 11 × 45 × 45 आपने किया होगा, उसका आंसर आएगा 22,275। 4 7 जा 28। तो स्टूडेंट 28 से डिवाइड नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रख देते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।